हर एक वो चीज जो परमेश्वर की वाणी को सुनने में रुकावट उत्पन्न कर दे, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उसमें जीवन था और वह मनुष्यों की ज्योति था। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 और 9 वचन, और यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 और 4 वचन। परमेश्वर ने बगीचे के बीच में जीवन का वृक्ष और भले एवं बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगाया। परमेश्वर ने मनुष्य को बगीचे के सारे वृक्षों और जीवन के वृक्ष में से खाने की स्वतंत्रता दी, केवल भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने के लिए मना किया। थैंक यू जीसस। ये 2 प्रकार के वृक्ष 2 प्रकार के जीवनों को दर्शाते हैं। भले और बुरे के भेद को पहचानने के लिए एक व्यक्ति आत्मा के द्वारा चलता है और दूसरा शरीर के द्वारा, लेकिन दुर्भाग्य से मनुष्य ने अपने ही दिमाग से चलने का फैसला किया। हव्वा ने आत्मा के अनुसार चलने के बजाय अपने दिमाग का उपयोग करके बुद्धिमान बनने के लिए चाहने योग्य वृक्ष का चुनाव किया। क्या परिणाम हुआ? वे पहचान गए कि वे नंगे हैं। थैंक यू जीसस। सबसे पहला निष्कर्ष ही पाप में था, इसलिए बाइबल हमें चेतावनी देता है कि हम अपने दिमाग या समझ पर भरोसा ना करें। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर अपनी नई सृष्टि से भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से फल खाने के लिए मना करता है। आज परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हम अपनी आत्मा पर भरोसा करें और अपने सारे मार्गों में उसको स्मरण करें, तब वह हमारी आत्मा के द्वारा हमको मार्ग दिखाएगा। किसी निर्णय को लेने से पहले उस विषय के लाभ एवं हानि के बारे में अपने युक्तिवादी दिमाग से ना सोचें, बल्कि तर्क शास्त्र संबंधी दिमाग में प्रश्न करें कि क्या मुझ में वास करने वाला परमेश्वर इस बात से प्रसन्न है। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बने। स्मरण रखें कि महान अब्राहम ने भी गलत अंदाजा लगाया था। इस स्थान पर परमेश्वर का भय नहीं है। सारा ने अपने दिमाग का उपयोग किया और परिणाम स्वरूप इस्माइल का जन्म हुआ, जो आज तक सुसमाचार का बैरी है। यहोशू ने अपनी इंद्रियों के अधीन होकर गिबोनियों से समझौता कर लिया। नई सृष्टि होने के नाते अपने मन में मूल्यांकन करने के बजाय कि क्या सही है या क्या गलत है, हमको अपनी आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। हमारा आत्मा हमारे मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर का दीपक है। नीति वचन अध्याय 20 और वचन 27। जीवन के वृक्ष से फल खाने का यही अर्थ था। यहाँ तक कि महान प्रेरित पौलुस ने भी अपनी प्रचार संबंधी यात्रा को लेकर शरीर के अनुसार पूर्व योजना नहीं बनाई थी। परमेश्वर की इच्छा थी कि हम अपने अंदर में रहने वाले परमेश्वर के जीवन के द्वारा अगुवाई पाएं, न कि भले और बुरे के ज्ञान के द्वारा। वह चाहता था कि उसकी सब संतानें आत्मा के अनुसार चले, शरीर या तर्क शास्त्र संबंधी मन के अनुसार नहीं। आमीन। थैंक यू जीसस। मनुष्य के पतन से लेकर अब तक मनुष्य की आत्मा मर चुकी है और उसके साथ संपर्क करने का तरीका केवल उसका इंद्रिय ज्ञान है। शताब्दियों से मनुष्य अपने इंद्रिय ज्ञान पर भरोसा करने के श्राप से परेशान है। यही पुराने नियम के बहुत से वीरों के पतन या गिरने का मुख्य कारण है। मसीह के इस संसार में आने पर मनुष्य की आत्मा पुनः जीवित हो गई। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 और 1 वचन। थैंक यू जीसस। एक बार फिर से मनुष्य का आत्मा परमेश्वर से बातचीत करने के लिए सक्षम हो गया। मसीह में आने से हमारे भीतर परमेश्वर की वाणी तथा आत्मा का मार्गदर्शन विद्यमान है। हमारे लिए परमेश्वर का मन जानने हेतु हमको किसी दूसरे परमेश्वर के दास के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा आत्मा स्वयं हमारा ईश्वरीय संचालक है।
हम सुरक्षित रूप से उस पर निर्भर हो सकते हैं। जो कुछ आदम ने अदन की वाटिका में खोया था, वह सब कुछ मसीह में वापस पा लिया। प्रतिदिन एवं प्रत्येक क्षण हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगुवाई प्राप्त कर सकते हैं। मसीह में जीवन का वृक्ष हमारा है। हम उसका फल खाकर अपने जीवन भर उसके द्वारा जी सकते हैं। मसीह में यह हमारा सबसे बड़ा अवसर है। आमीन। थैंक यू जीसस। हमारा उद्धारकर्ता यीशु सदा आत्मा के चलाई चलता था। वह शैतान द्वारा परीक्षा किए जाने के लिए मरुस्थल में ले जाया गया। उसकी आत्मा परमेश्वर के सम्मुख इतनी पारदर्शी थी कि वह शैतान का भी आमना सामना करने के योग्य था। हम आत्मा के चलाए चलने पर शैतान एवं उसकी दुष्ट आत्माओं का सामना करने पर भी बिना किसी नुकसान एवं पराजय के अजय रूप में वापिस आ सकते हैं। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 2 और 14 वचन। अपने जीवन काल में यीशु कभी लोगों के उस्काने में या भावनाओं में नहीं बहा। वह लोगों की आवश्यकताओं के चलते नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा के चलाए चला। जब सारे लोग उसकी खोज कर रहे थे, तो वह आत्मा की अगुवाई पाकर दूसरे नगर में चला गया। हे प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। रोमियो की पत्री अध्याय 8 और 14 वचन। परमेश्वर का जीवन हमारी आत्मा में फूंका गया है। आमीन। होने दे कि उसका जोय जीवन हमारे मन पर राज्य करे। लगातार परमेश्वर के वचन पर मनन करना, पवित्र आत्मा, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, उपवास करना एवं परमेश्वर के संतों की संगति हमारी आत्मा को परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए अधिक संवेदनशील बनाएगी। अपनी आत्मा की वाणी को सुनने की इस कला को विकसित करें। कोई भी निर्णय लेने से पहले मनुष्यों से सलाह मशवरा करने के बजाय उसे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परखें। साधना के समय को नियमित बनाए रखें। थैंक यू जीसस। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट।